हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पांडे जी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ विशेष करंट न्यूज़ लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। फिलहाल उसके पूर्व 69,000 शिक्षक भर्ती में आपके लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, इसको हम पहले बताना चाहेंगे। साथियों, इसके पूर्व के वीडियो में जब हमने ये बताया था कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से होगा, तो उस वीडियो में हमने जिक्र किया था विभिन्न भर्तियों की, और जो कि माध्यमिक में भी लटकी हुई पड़ी हुई थी। उन्हीं भर्तियों में से राजकीय विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड की भर्ती की हमने चर्चा की थी, उसका सत्यापन प्रारंभ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो एलटी ग्रेड की भर्ती थी जो लटकी हुई थी, उसके भी अभ्यर्थी इस 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्वॉल्व हैं। और एलटी ग्रेड की भर्ती के गतिमान होने से ये अभ्यर्थी एलटी ग्रेड में सिलेक्शन लेंगे तो यहाँ पे 69,000 सीटों में खाली होना लाजमी है। आप जानते होंगे कि एलटी की भर्ती जो राजकीय विद्यालयों में थी, उनमें हिंदी और सामाजिक विषय, दो विषयों को छोड़कर शेष जो 13 विषय हैं, उन 13 विषयों के रिजल्ट आ चुके थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया गतिमान नहीं थी। उसका अब आदेश आ चुका है और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसका प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। आपने न्यूज़पेपरों को अगर पढ़ा होगा तो देखे होंगे, आज न्यूज़पेपर में भी प्रमुखता से एक खबर है, एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू। तो ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये सत्यापन अगर शुरू होता है तो सबसे पहला एक आंकड़ा हम और देंगे आपको। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे विज्ञापन भी निकाला गया है बाकायदे। ये देख सकते हैं आप, कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसमें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये सूचना दी गई है। और ये देखिए, अभ्यर्थियों के माता का नाम या अन्य त्रुटियां पाई जाने विधिक कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पे ये एक बाकायदे विज्ञप्ति निकाली गई है। यानी कि इस कार्य में पूरी तरह से तेजी आ चुकी है। और निश्चित रूप से आपका आकलन कहाँ से कैसे बनता है, हम इसको भी बताते हैं। इसमें सोचने वाली ये बात है कि इधर ये वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो रहा है, तो वेरिफिकेशन में थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन कार्य शुरू हो गया है तो सरकार को भी जल्दी है कि किसी भी भर्ती को जल्दी से जल्दी निपटाना, क्योंकि इसमें सरकार की भी काफ़ी बदनामी हो रही है। कोई भी भर्ती अगर परीक्षा आयोजित की जा रही है तो उसमें कुछ न कुछ कोर्ट कचहरी या फिर धांधली का मामला आ जा रहा है और वो ब्रेक कर जा रहा है। इससे सरकार की साख भी खराब हो रही है। इसलिए वो चाहती है कि इस भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र निपटाएं। उसी क्रम में ये सत्यापन शुरू हुआ है। दो विषयों को छोड़ के, सामाजिक विषय और हिंदी को छोड़ के 13 विषयों का सत्यापन प्रारंभ हो चुका है। निश्चित रूप से भारी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ से एलटी ग्रेड में चयनित हो जाएंगे, जिससे यहाँ सीटें कम होंगी। उसके अतिरिक्त एक और ट्रिक है जहाँ से ये बन सकती है। इसमें इस लिस्ट में हमने दिया है जो कम मेरिट वालों के लिए मौका, तो ये तो इस वजह से भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, सफल अभ्यर्थियों को सुधार का मौका, असफल अभ्यर्थियों को मायूसी, और एसटीएफ की रिमांड पर केएल पटेल। अर्थात इसमें जो आपके मतलब की चीज़ है वो ये है, एसटीएफ की रडार पर जो मास्टरमाइंड केएल पटेल है, ये मामला आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इस खुशखबरी में प्लस दे सकता है। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड से जो हमको मिलना है वो मिल ही रहा है। एलटी ग्रेड की भर्ती से जो अभ्यर्थी निकलेंगे वो सीटें खाली होंगी। उसके अतिरिक्त एसटीएफ ने भी रिमांड पे लिए जाने के बाद केएल पटेल से अहम सुराग इकट्ठे किए हैं, और इस अहम सुराग के इसी कड़ी में यहाँ से काफ़ी लोगों के नाम आए हैं। और इनमें से जितने भी अभ्यर्थी एक से लेके जितने प्लस होंगे, 1 से 20, 40, 60, 100, ये संख्या सैकड़ों में भी हो सकती है। अगर ये संख्या सैकड़ों में पहुँचती है तो फिर निश्चित रूप से कम मेरिट वाले लोगों को फ़ायदा होने वाला है पक्का। जो बॉर्डर लाइन पे होंगे वो तो अंदर आएंगे ही, लेकिन अगर ये एसटीएफ के रिमांड पे लिए गए केएल पटेल अगर अधिक नाम उगलते हैं, अभ्यर्थियों की लिस्ट अगर बड़ी होती है, तो निश्चित रूप से कम मेरिट वाले भी सिलेक्शन के हकदार बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए खुशखबरी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे सफल अभ्यर्थियों को सुधार का मौका से तात्पर्य ये है कि कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी अमर बहादुर और 25 अन्य ने,
और इन्होंने आवेदन किया था कोर्ट में कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन्होंने अपने अंक को या तो कहीं अधिक भर दिया गया, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अधिक भर दिया गया है, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कम भर दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई हैं, यानी चयनित हैं, पास हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करते समय इनके ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियां आ गई हैं, अंकों को लेके हेर फेर हो गया है गलती से। तो इस केस में हाई कोर्ट ने कहा है कि इनका अभ्यर्थन पुनः प्रत्यावेदन इनका लिया जाए और इनको नियमानुसार इनको संशोधन का मौका दिया जाए। तो ये रहा आपको सफल अभ्यर्थियों को सुधार का मौका इनको मिलना है जो इस परीक्षा में अभ्यर्थी सफल हैं और गलती से उनके नंबर्स गलत भर गए हैं। लेकिन अगला जो है असफल अभ्यर्थियों को मायूसी, इसका तात्पर्य ये है कि इसी परीक्षा में जैसा कि हमने अभी जस्ट चर्चा की है इसकी कि सफल अभ्यर्थियों को सुधार का मौका तो मिल गया, लेकिन जो इस परीक्षा में अभ्यर्थी असफल हैं और उनमें से त्रुटियां हुई हैं उनको कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है किसी भी प्रकार के संशोधन करने से। क्यों? ये ऐसे अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि जो OMR सीट जो भरी जाती है, जो काला किया जाता है गोला, वो काला न करके कुछ जगह पे टिक किए हैं। तो कोर्ट की साफ टिप्पणी है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसको OMR सीट पे दिए गए निर्देश को भी पढ़ना नहीं आता, वो काला गोला करने की जगह पे टिक करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के लायक ही नहीं है, शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है। तो बहुत ही कठोर टिप्पणी कही जा सकती है और इन अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलना सुधार का बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप खुद सामान्य रूप से आप खुद अभ्यर्थी हैं, सोच सकते हैं कि इतनी परीक्षाएं होती हैं और गोले काले करने के लिए दिए जाते हैं, मार्कशीट कैसे भरी जाती है आप सबको पता होगा। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी मिस्टेक की टिक करना ये मूर्खता का द्योतक है, इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आज का अपडेट यही है कि कम मेरिट वालों को खुशखबरी यही है कि LT ग्रेड की भर्तियां वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं। उसके अलावा STF को अहम सुराग मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे भारी संख्या में छात्रों जो अवैध छात्र जो कि शामिल हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको बाहर किया जाएगा। इन दोनों के मिलन से जो बॉर्डर लाइन या उसके आसपास के कम मेरिट वाले छात्र हैं उनको निश्चित रूप से लाभ पहुंचना है। तीसरी चीज़, सफल अभ्यर्थियों को सुधार का मौका उन्हीं को दिया गया है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी अंकों में त्रुटि की थी, और असफल अभ्यर्थियों को ना कर दिया है कोर्ट ने, उनको किसी भी प्रकार के सुधार का मौका न देने की बात कोर्ट ने कही है। तो साथियों आज तक का अपडेट यही रहा। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हो तो लाइक कीजिएगा, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो आपको मिलते रहें, सूचनाओं से आप अपडेट रहें, तो इसके लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।